इंतखाबी दंगल की जोरों शोर से तैयारी, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत नून लीग के तमाम उम्मीदवार नैब स्क्रूटनी में क्लियर। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी जारी। कागजात की जांच पड़ताल में आसानी के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज इलेक्शन कमीशन में कायम। नादहिंदा उम्मीदवारान जांच पड़ताल के दौरान 30 दिसंबर तक मुतालिका आरोज से रुजू करें, तर्जुमान की हिदायत। आम इंतखाबात बर वक्त कराने का मिशन। कागजात नामजदगी का मरहला मुकम्मल होने के बाद इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग शुरू। 7.5 लाख पोलिंग अफसरान, असिस्टेंट पोलिंग अफसरान की तरबियत 11 जनवरी तक जारी रहेगी। अमले को इलेक्शन मराहिल, तरीका, मुतालिका कवानीन से आगाह किया जाएगा। वफाक में 17 वजारतें ऐसे हैं जो 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होना चाहिए थे मगर हुए नहीं। उनको इंशाअल्लाह ताला हम बंद करेंगे। वही 300 अरब आप पे इंशाअल्लाह ताला खर्च करेंगे। 17 विफाकी वजारतों की जरूरत नहीं, 300 अरब जाया हो रहा है। 18वीं तरमीम के तहत इन्हें सूबों को मुंतकिल होना था। हुकूमत में आकर इन महकमों को बंद कर देंगे, पैसा अवाम पर खर्च करेंगे। बिलावल भुट्टो का नवाब शाह में तकरीब से खिताब, कहा नफरत, तकसीम और गालम गलोच की सियासत खत्म करेंगे तो मसाइल हल होंगे। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की में भरपूर हिस्सा डालना होगा। पुराने सियासतदान मुल्क का माजी हैं, पीपल्स पार्टी ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। बरसरे इक्तदार आकर तनख्वाहों में इजाफा करेंगे, हारी कार्ड मुतारिफ कराएंगे, किसानों को इंश्योरेंस देंगे, हर जिला में यूथ मराकज बनाएंगे। पीटीआई से ताल्लुकात बरकरार, वो हमें वोट डालेंगे। NA 56 और 57 से कलमदवात जीतेगी। शेख रशीद को यकीन, 1 जनवरी से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा 6 फरवरी को एक ही जलसा करेंगे। माजी के कई बड़े नाम इस बार इंतखाबी मैदान से आउट। चौधरी शुजात, शाहिद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, असद उमर, चौधरी सरवर, नैयर बुखारी और फैसल वावदा का इलेक्शन न लड़ने का फैसला। सियासी जमातों की फहरिस्त जारी। बानी पीटीआई का नाम पार्टी सरबराहों की लिस्ट से हटा दिया गया। रावलपिंडी के इलाके धमियाल में गैस पाइपलाइन फटने से पोलिंग आतिशज़दगी हो गई, हौलनाक आतिशज़दगी। 4 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। ऑयल लाइन और एक घर भी आग से मुतासिर, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाइपलाइन में आग लगी कैसे, तहकीकात जारी। बरसगीर के मुसलमानों को आज़ादी का तोहफा देने वाले अजीम रहनुमा का यौम पैदाइश। पूरी कौम का बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अक़ीदत। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। PMA काकूल के दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। कायद आज़म के अफकार पर अमल तरक्की का साफ और वाज़ेह रास्ता है। सदर ममलकत आरिफ अलवी की मज़ार कायद पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। गवर्नर सिंध और निगरां वज़ीर आला भी साथ थे। ज़ियारत में कायद रेजिडेंसी में परचम कुशाई की तकरीब। निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान की शिरकत। इसराइल की सफाकियत और जंगी जुनून बरकरार। गजा के मगाजी कैंप में फलस्तीनियों का कत्लेआम। फजाई हमले में 70 फलस्तीनी शहीद हो गए। मगाजी कैंप और असीरात के दरमियान सड़क तबाह। जख्मियों की अस्पताल मुंतकिली नामुमकिन। खान यूनुस में 23 फलस्तीनी शहीद। दहशतगर्द फौज ने 137 फलस्तीनियों को गड्ढे में फेंक कर गोलियां बरसा दी। शहदा की तादाद 20,424 हो गई। गजा में जंगबंदी के लिए मिस्र का नया फार्मूला पेश। 7 से 10 दिन की जंगबंदी और सिविलियन कैदियों का तबादला प्लान का हिस्सा। मजीद 7 दिन की जंगबंदी के बदले खवातीन इसराइली कैदियों की रिहाई की पेशकश। इसराइली फौजियों की रिहाई के लिए तमाम फलस्तीनी कैदियों की रिहाई और गजा से इनखला की शर्त। नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट का इजलास बुला लिया। सेहोनी फौज ने क्रिसमस के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं किया। बैतुल्लहम पर शोले बरसा दिए। पोप फ्रांसिस का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा अमन के शहजादे को आज भी जाए पनाह न मिली। हमारे दिल बैतुल्लहम में है, जहां जंग के हामियों ने अमन को मुस्तरद कर दिया।
वज़ीर-ए-आज़म की कमेटी के मुज़ाकरात, पुलिस तहवील और जेल से तमाम 290 बलोच मुजाहिरीन रिहा। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का कहना है, पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। पनबिजली की पैदावार में कमी, दरामदी पावर प्लांट्स बंद, मुल्क भर में शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट तक पहुंच गया। कई शहरों में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग जारी। सर्दियां आते ही गैस का बहरान, अवाम का सख्त इम्तिहान। लाहौर समेत कई शहरों में प्रेशर कम होने से मुश्किलात। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे गैस की लोड शेडिंग, खवातीन परेशान। शहरी महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी के डेरेस। कारतूम में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। कालाम, गोपिस -4। गिलगित और हुंजा में कम से कम दर्जाए हरारत -3 रिकॉर्ड। कराची में मौसम खुश्क, रात को सर्द रहने का इम्कान। समा टीवी सबसे पहले दिखाया खबर, हर सबसे पहले खबर समा ही देता है। हर लम्हा, हर आन, सच की खोज हमारी पहचान, आपका एतमाद हमारा मान। सहाफत का सबसे मोतबर नाम समा 16 साल का हो गया। अवाम से ऐवानों तक, अदालतों से कैद खानों तक, खेल से तफरी और मैदानों से कोहसारों तक, कराची से लाहौर तक समा का बेमिसाल सफर जारी। हर शो बाकमाल, तबसरे, तज्जिए सब जानदार। चाहने वालों की जानिब से भरपूर मोहब्बत का इजहार। हर कोई बेमिसाल सहाफती खिदमात का मोतरिफ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए 12 रुकनी टीम का ऐलान। पर्थ टेस्ट में फ्लॉप होने वाले सरफराज अहमद मेलबर्न टेस्ट से ड्रॉप। मोहम्मद रिजवान बॉक्सिंग डे टेस्ट खेलेंगे। इंजर्ड खुर्रम शहजाद और फहीम अशरफ की जगह मीर हमजा और हसन अली शामिल। स्पेशलिस्ट स्पिनर साजिद खान भी 12 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा। इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक ही ओपनिंग करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से मेलबर्न में शुरू होगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। बैटिंग बेहतर करना होगी, टेस्ट में तेज खेलना होगा। कप्तान शान मसूद ने बल्लेबाजों को खबरदार कर दिया। मेलबर्न में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले, कंडीशन के बाद सरफराज अहमद की जगह मोहम्मद रिजवान का इंतखाब किया। फास्ट बॉलर्स को अपनी फिटनेस और रूटीन बेहतर करना होगी। ज्यादा रेड बॉल क्रिकेट खेलने से फास्ट बॉलर की फिटनेस में बेहतरी आएगी। सऊदी प्रो लीग में अल रायद ने अल इत्तेहाद को शिकस्त दे दी। अल रायद ने मैच 1 के मुकाबले में 3 गोल से अपने नाम किया। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस की खुशियां ही खुशियां। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत। बरतानवी शाही खानदान ने एक साथ क्रिसमस मनाई। मैक्सिको और चीन में रिवायती तकरीबात। वेटिकन सिटी दुल्हन की तरह सज गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का शहर बैतुल्लहम जंग के बायस सोगवार। अहम खबर है, साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद के वकला को जमानती फैसले की तस्दीक शुदा नकुल जारी। फैसले की तस्दीक शुदा नकुल मचलखों के साथ खुसूसी अदालत में जमा कराई जाएंगी। मजीद जानते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल, क्या ये नकुल जमा कराने के बाद रिहाई अमल में आ जाएगी? हाँ जी, ऐसा ही है। अगरचे जमानत का फैसला तो कल आ गया था, लेकिन अभी तक उनके वकला को तस्दीकशुदा नकूल मसूल नहीं हुई थी, जिसकी वजह से रिहाई रुकी हुई थी। लेकिन अभी जो है वो राय कंफर्म कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि ये नकूल अब जारी कर दी गई है उनके वकला को, जिसके बाद स्पेशल कोर्ट में ये जो साइफर केस का ट्रायल चला रही है उस अदालत में जमा कराई जाएंगी। उसके बाद वहाँ से मुतल्लिकों के एवज जो रिहाई की रूपकार है वो जारी की जाएगी, जो कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल तक पहुँचाई जाएगी। अगर ये सारा अमल आज दिन को ही मुकम्मल हो जाता है, बाकी भी तो शाम तक रिहाई का इम्कान है। बसूरत दीगर पीर के रोज फिर सुबह यह रिहाई जाकर मुमकिन हो सकेगी। बसूरत दीगर पीर के रोज रिहाई अमल में लाई जाएगी। सुहेल, आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।